Next, question number 4 of exercise 4.3. The statement of question: the HCF two polynomials is y minus 7 and their LCM is y cube minus 10y square plus 11y plus 70. If one of the polynomial is this one, find the other. अब देखिए actually this question defines the relation between LCM and HCF. और हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि LCM और HCF में क्या रिलेशन होता है. मैं यहाँ पे अगेन जो है वो डिफाइन कर देता हूं. लेट्स सपोज हमारे पास दो पोलिनोमियल्स हैं. वन ऑफ देम इज px and the second one is qx. और अगर हम इन दोनों पोलिनोमियल्स का एलसीएम फाइंड करते हैं और एचसीएफ फाइंड करते हैं, जैसे कि हम इस एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो डियर स्टूडेंट्स इन दोनों पोलिनोमियल्स की प्रोडक्ट ये इक्वल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ. दिस इज अ रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स कि दोनों पोलिनोमियल्स की जो प्रोडक्ट है वो एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के क्या होती है, इक्वल होती है. अब गिवन इंफॉर्मेशन में देखें, एचसीएफ हमें गिवन है विच इज y माइनस 7. सेकेंड इंफॉर्मेशन एलसीएम गिवन है हमें, इट इज y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70. वन ऑफ द पोलिनोमियल. सो लेट कर लेते हैं, हमें p पोलिनोमियल जो है ये गिवन है y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14. देन वी हैव टू फाइंड द सेकेंड पोलिनोमियल. तो अगेन डियर स्टूडेंट्स मैं ये रिलेशन लिखता हूं, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स is equal to product of LCM and HCF. So हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. So we may write it as Q of X is equal to LCM multiply by HCF. और ये P of X जो है ये इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमें एलसीएम लिखते हैं जी. एलसीएम ये गिवन है y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 मल्टीप्लाई बाय HCF. व्हाट इज HCF? दिस इज y माइनस 7 और we will divide it by y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 जो कि फर्स्ट पोलिनोमियल है हमारे पास. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ये दो पोलिनोमियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये डिवाइड कर. अब अगर डिस्टेंस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर इस पे डिवाइड कर दूंगा, ऐसा भी पॉसिबल है. या मैं मल्टीप्लीकेशन से पहले इस पोलिनोमियल को इस पे डिवाइड करता हूं. देखिए मैं डिवीजन का प्रोसेस करने लगा हूं. यहां पर y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70. डिवीजन कैसे करेंगे ये हम ऑलरेडी जो है परफॉर्म कर चुके हैं डिवीजन को. सो दिस इज y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14. सो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करते हैं, y रिजल्ट आ जाएगा. y को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर माइनस 14y. साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे. सो हियर वी हैव माइनस 5y, इट इज माइनस 5y और 11 प्लस का है, 14 भी प्लस का है, तो इट विल बी प्लस 25y. और ये 70 डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम साथ ले लेते हैं. फिर ये फर्स्ट टर्म जो है इट इज y स्क्वायर, फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं इसके साथ, वी हैव माइनस 5 और जब माइनस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वी हैव माइनस 5y स्क्वायर प्लस का 25y और माइनस माइनस प्लस का 70. अब अगेन यहाँ पर साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तमाम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. हमारे पास इस टर्म को इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करने से हमारे पास रिजल्ट आ गया y माइनस 5. सो इट इज y माइनस 5
और डियर स्टूडेंट साथ में हमारे पास y माइनस 7 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे वी हैव द रिजल्ट y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सेकंड पोलिनोमियल, ये हमारा सेकंड पोलिनोमियल था क्यों. सो ये रिलेशन आपको समझ आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम यही रिलेशन जो है वो यूज करने वाले हैं. सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज द एलसीएम एंड आईसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स आर दिस एंड दिस. देखिए स्टेटमेंट को समझे, वो कह रहा है एलसीएम और आईसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर. अब ये पी एक्स और क्यू एक्स नहीं है, दीज आर द एलसीएम एंड आईसीएफ ऑफ दीज पोलिनोमियल. इफ फर्स्ट पोलिनोमियल इज दिस वन, फाइंड क्यू ऑफ एक्स. सेम वही बात है डियर स्टूडेंट जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में करके आए हैं, सेम रिलेशन हम यहां पर यूज करने वाले हैं. सो आए जी अगेन एक मर्तबा यहां पर हम अब सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन जो यहां पर गिवन है वो लिख लेते हैं जी. एलसीएम एलसीएम एंड एचसीएफ. जब पहले उसने एलसीएम बताया 36 एक्स स्क्वायर इनटू x plus 1. This is not 1. I think this is a typing mistake of mine. ये this is a. So okay, x plus a into x cube minus a cube. This is LCM. बात करते हैं HCF की. HCF is this one, x square into x minus a. If the first polynomial p of x is 4x square into x square minus a square, और q of x is equal to, ये हमें फाइंड करना है. सो डियर स्टूडेंट्स ये भी एक्चुअली हमारे पास दिस इज नॉट, आई थिंक ये एक्स स्क्वायर नहीं है. हमें इसको कंफर्म करना होगा कि ये भी एक्स का क्यूब है. दिस वन इट इज एक्स क्यूब. सो आए जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. वी नो हम रिलेशन लिखेंगे सबसे पहले एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF, और ये इक्वल होता है जी प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स. दोनों जो पोलिनोमियल्स हमारे पास जिनको हम P of x और Q of x से डिनोट करते हैं, इनकी प्रोडक्ट की. अब उसी तरह अगर Q of x की वैल्यू निकालनी है तो P of x जो है ये अदर साइड पे आके इस एक्सप्रेशन को इस साइड को और डिवाइड कर देगा. अब हम वैल्यूज पुट करने लगे हैं जी. एलसीएम की वैल्यू है 36 एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, और एचसीएफ की वैल्यू वी हैव एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, एंड इट इज डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स विच इज 4x square into x square minus a square. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं जी डिवीजन हमें परफॉर्म करनी है. 4 को डिवाइड करते हैं जी 4 9, x स्क्वायर इस x स्क्वायर को डिवाइड कर देगा. अब देखें ये है x प्लस a, ये है x माइनस a. अगर मैं इसको भी फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लूं तो इसके फैक्टर्स ही बनेंगे x प्लस a x माइनस a. तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x प्लस a x माइनस a, और ये इसके साथ क्या होगा कैंसिल हो जाएगा. तो अब रिमेनिंग डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रह गया 9x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब. अच्छा अब हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर था या एक्स क्यूब था. इस बात को आप बुक के साथ जो है वो कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि मे बी कुछ बुक्स में यहाँ पर जो है वो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब है, तो उसके मुताबिक ही आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा. अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अगर एक्स क्यूब है तो यहाँ पर एक्स क्यूब आ जाएगा. नो प्रॉब्लम. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए मेथड आपको समझ आ गया कि HCF LCM क्या है और कैसे आपने किसी एक पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इसी रिलेशन की वजह से आपको अगर दोनों पोलिनोमियल्स गिवन है, आप एलसीएम की वैल्यू निकाल सकते हैं, एचसीएफ की वैल्यू निकाल सकते हैं इसी रिलेशन को यूज करके. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन नंबर 6 HCF and LCM of two polynomials is this one and this one. अब पहले यहाँ पे HCF लिखा तो इट मींस कि ये HCF है और LCM, so this is LCM.
फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, हमें दोनों पोलिनोमियल्स की जो प्रोडक्ट है अब वो फाइंड आउट करनी है। वेरी इजी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है लिख लेते हैं जी। HCF गिवन है, HCF इज x प्लस a। LCM गिवन है 12x square into x plus a into x square minus a square, and we have to find product of two polynomials। अब रिलेशन वही यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में यूज किया, क्वेश्चन नंबर 5 में और लास्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट को हम p ऑफ x जो है वो लेट कर लेते हैं जी। p ऑफ x और q ऑफ x यानी कि दोनों पोलिनोमियल्स की प्रोडक्ट ये इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ LCM, दिस इज LCM एंड HCF। सो ये हमें फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, तो प्रोडक्ट इक्वल आएगी। LCM लिख लेते हैं, LCM इज 12x स्क्वायर इंटू x प्लस a इंटू एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र और मल्टीप्लाई करते हैं HCF, और HCF हमारे पास है जी x प्लस ए। रिजल्ट आ जाएगा जी x प्लस ए से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी x प्लस ए होल स्क्र इंटू एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। सो दिस इज द प्रोडक्ट। अब आप ये आंसर आपकी बुक के साथ मैच नहीं करता। आपकी बुक में आंसर जो है वो गिवन है, आंसर हमारे पास गिवन है जी 12x स्क्र इंटू x रेज टू पावर 4 माइनस a रेज टू पावर 4। अब डियर स्टूडेंट्स ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये वाली जो पोलिनोमियल हमें गिवन है ये अगर x माइनस a हो, और फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये जो पोलिनोमियल हमें गिवन है ये अगर हमारे पास कुछ इस तरह से हो 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए और ये साइन प्लस के साथ हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो फिर हम इस आंसर तक पहुंच सकते हैं जब हम इन दोनों पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस ए इंटू 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ये डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ, तो रिजल्ट आ जाएगा x रेज टू पावर 4 माइनस a रेज टू पावर 4। सो अगर आपको बुक के मुताबिक आंसर मैच करना है देन यू हैव टू चेंज साइन। आपको इसका साइन भी चेंज करना होगा और आपको इसका साइन भी चेंज, ये माइनस आएगा ये प्लस के साइन के साथ आएगा, देन योर आंसर विल बी मैच टू द बुक। लेकिन अगर हम इन ही साइंस को लेके चलें तो फिर डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिजल्ट आता है। सो एक्सरसाइज 4.3 इज कंप्लीटेड नाउ।